जो विरोध दिवस मनाया गया है, इसके लिए दो मांगे हैं। एक तो केंद्र सरकार से हमारी मांगे हैं कि सबको जो है कि मुफ्त में वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। दूसरा जो है कि 6 महीने तक सबको राशन मुफ्त में दिया जाना चाहिए और वो भी केरल की तर्ज पर। और तीसरा, ये जो वैक्सीन के लिए अगर पैसे की कमी है तो उसको दूर करने के लिए ये जो सेंट्रल विस्टा पे प्रधानमंत्री के आवास पर ये जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए, उसको बंद किया जाना चाहिए। और ये जो कृषि कानून है, कृषि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। इन सारे सवालों को लेकर ये जो हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई मध्य प्रदेश के अंदर आकर और ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि जब जहाँ पर गरीब आदमी के लिए खाने के लिए राशन नहीं है, लॉकडाउन के नाम पर, कर्फ्यू कोरोना के नाम पर जहाँ पर लोगों के रोजगार पिछले 1.25 महीने से बंद पड़े हुए हैं, तब शिवराज सिंह चौहान ने एक काम किया है कि शराब के ठेके दिए हैं और उसके लिए 180 मिलीलीटर की जो पौवा था, उस पौवे को अध पौवा करके 90 मिलीमीटर का कर दिया है, ताकि जो है कि कैसे भी शराब माफियों की शराब बिकनी चाहिए, गरीब आदमी के पेट में अन्न पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन जो है कि शराब के नाम पर उनके जो पैसे हैं, उनके पैसे को किसी भी तरीके से उनकी जेब से निकाल लिया जाए, ताकि बच्चों को भूखे मरने की और ज़्यादा व्यवस्था की जाए। ये इसलिए और मध्य प्रदेश के अंदर गंभीर हो जाता है कि मध्य प्रदेश के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस संस्कार की बात करती है, वो उनकी जो संस्कृति है वो मानवता को बचाने की संस्कृति नहीं, उनकी संस्कृति केवल मुनाफा बढ़ाने की संस्कृति है। इसलिए ऐसे में जब पूरी दुनिया मान रही है कि ये जो संकट है, ये मानवता पर गहराता हुआ संकट है, इस संकट के समय में भी अगर जबलपुर का जो सिटी हॉस्पिटल है, उसका जब मुखिया पकड़ा जाता है तो वो विश्व हिंदू परिषद का वहाँ का जिला अध्यक्ष होता है, उसके साथ जो दूसरा उसके साथ उसके गिरोह का जो सरगना है वो मजूमदार, वो वहाँ का ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महाकौशल का प्रमुख है। और केवल वही तक बात नहीं है, अगर भोपाल के अंदर रेमडेसिविर चोरी होते हैं तो उनको चोरी करने वाला व्यक्ति आकाश दुबे के फोटो जो है कि मुख्यमंत्री के साथ वायरल होते हैं। उसके बाद इंदौर के अंदर अभी परसों ये बात जो है कि एक ड्राइवर ने स्वीकार की है कि वहाँ पर ये जो रेमडेसिविर, उसने जो नकली रेमडेसिविर बेचे हैं वो तुलसी सिलावट की पत्नी के ड्राइवर के माध्यम से जो है उसके पास हासिल हुए हैं। तो ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो नकली रेमडेसिविर बेचकर ऑक्सीजन सिलेंडर की जो कमी पैदा करके सारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भले के इस कालाबाजारी के अंदर जितने भी लोग पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग। और यही सवाल है जिस सवाल को हम लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं कि ऐसे समय में जब मानवता संकट के अंदर है, ये लोग अपना मुनाफा बढ़ाने में अपनी तिजोरियां भरने के लिए लगे हुए हैं और एक तरफ 1 लाख रेमडेसिविर बेचकर लोगों को मौत के घाट उतारते हैं और उसके बाद काली टोपी पहनकर अस्थि संचय करने की बात, अस्थि संचय करके ये जो कोरी हमदर्दी बटोरने की जो कोशिश है, इस कोशिश को हम जनता के बीच में बेनकाब करना चाहते हैं कि लोग मर रहे हैं। और आरएसएस के जो मुखिया हैं वो कहते हैं कि जो मर गए हैं उनको तो उन्होंने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया है। इस तरीके से जनता के जख्मों पर लोगों की भावनाओं को आहत करने की, उस पर जो नमक छिड़कने की जो संस्कृति है इनकी, ये जो संस्कार है इनके, इन संस्कारों के चलते हम कहना चाहते हैं कि जो दुनिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन पैसे से बेची जा रही है। पूरी दुनिया के देश वैक्सीन जो है कि अपने नागरिकों को फ्री में लगा रहे हैं और इस देश के अंदर एक ही वैक्सीन के 3 कीमतें इसलिए हैं ताकि मुनाफा बढ़ाया जाए। ये जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, उन कंपनियों के मुनाफे को बढ़ाया जाए। और इसीलिए जब लगातार मांग बढ़ती चली जा रही है, उत्पादन कम किया जा रहा है ताकि किल्लत पैदा की जाए। ये है जनता के असली सवाल। इन सवालों को लेकर जो है कि हम लोगों के बीच